जुड़े स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप मैंने जो मीन, मीडियन, मोड सबका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला के साथ स्टेप्स भी दिखाए थे, तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीडियन के और एक क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो क्वेश्चन ये है बच्चों, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। ओके, तो कैलकुलेट द मीडियन एज। ओके, तो हमें क्या निकालना है? मीडियन एज निकालना है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स, तो हमें यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स की डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें निकालना है मीडियन एज ऑफ मोर देन एज 18 एंड लेस देन 60। ओके, तो क्वेश्चंस में हमें क्या यूजुअली क्या होता था कि क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट क्लास इंटरवल में दिया हुआ होता था, और इसमें हमें किस में दिया है? बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो ऐसे। ओके, तो इसको पहले हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे CI लिख रही हूँ। ओके, तो इसमें क्लास इंटरवल में लिखने के लिए आपको ग्रुप में डालना होता है। ओके, तो ग्रुप में डालने के लिए फर्स्ट में बिलो 20, तो 20 से यानी कम। ओके, 20 से कम ही लिखने होंगे। ओके, तो और 25 बिलो। ओके, तो 25 से नीचे ही लिखने होंगे। ओके, तो इसका हम क्लास इंटरवल क्या रखेंगे बच्चों? 5 का डिफरेंस रखेंगे। ओके, तो इसको कंटिन्यूएशन में रखने के लिए हम क्या करते थे? 20 को यहाँ पे लिखते थे। ओके, तो क्लास इंटरवल हमारा क्या बना? 5 बना। ओके, मगर इसमें हम क्या, क्वेश्चन में क्या है कि पॉलिसी होल्डर्स जो है 18 ईयर्स अबव होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 18 लिखेंगे। ओके, बाकी सब हम वैसे ही लिखेंगे 25 to 30। ये बिलो 30 वाला आ गया, तो 30 से 35 सेम ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम मीडियन निकालने के लिए हम लेते थे, यूजुअली क्वेश्चन में क्या होता था? फ्रीक्वेंसी गिवन होता था। ओके, अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फ्रीक्वेंसी का डेटा गिवन है। ओके, बट ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल 100 पॉलिसी होल्डर्स है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर डेटा को देखोगे तो 100 तो हमारे क्लास इंटरवल के बीच में ही आ रहा है, डेटा में ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तो फ्रीक्वेंसी का डेटा तो है ही नहीं। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि 100 जो है यहाँ पे आ रहा है। ओके, और 100 पॉलिसी होल्डर्स है, मतलब सिग्मा एफ हमारा 100 है। ओके, जब सिग्मा एफ 100 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का जो लास्ट वाला सेम होता है, तो ये वाला डेटा हमें क्या दिया है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ना कि फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है जिसका वैल्यू है 2, 6, 24, तो इसके बाद 45, देन 78, देन हमारा क्या आ रहा है? 89, फिर 92, फिर 98 एंड देन 100। ओके, तो ये हमारे CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है। ओके, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है। ओके, तो इससे हम क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए सबसे पहले वाला हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, 2। ओके, अब हमने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गए तो सबको ऐड करते जा रहे थे। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएंगे? 4। ओके, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? 24 को 6 में माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे 18। ओके, फिर हम 45 को 24 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे 121। ओके, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 33, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 11, फिर माइनस करेंगे तो 3, फिर माइनस करेंगे तो 6 एंड देन फिर माइनस करेंगे तो 2। ओके, अब हमें क्या करना है? अगर
हमें देखना है कि ये फ्रीक्वेंसी हमने सही से किया है कि नहीं। तो इसका हम सम कर देते हैं। ओके, तो सम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएंगे 100। ओके, तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो है और ये 100 है वो हमारा इक्वल आना चाहिए। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगा के फिर मीडियन को ढूंढेंगे। ओके, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F फिर मल्टीप्लाई में H। ओके, अब इसके लिए हम क्या करते थे, पहले हम करते थे फाइंड n/2। ओके, सबसे पहले हम n/2 करते थे। n क्या था बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50। ओके, n/2 हमारा क्या आया 50। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था CF ढूंढना है हमें जस्ट ग्रेटर देन n/2, दैट इज हमारा क्या आया 50। तो 50 के जस्ट ग्रेटर देन देखना है फ्रीक्वेंसी टेबल में। ओके, नहीं CF के टेबल में। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 78 जस्ट 50 के ऊपर है। ओके, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे ऐसे। ओके, एंड देन ये जो है हमारा, ये हमारा मीडियन क्लास आ गया बच्चों। तो फिर क्या आया, मीडियन क्लास इज क्या आया बच्चों 35 to 40। ओके, 35 to 40। अब ये हमारा होता था अपर लिमिट और ये होता था लोअर लिमिट, और ये जो हमारे फॉर्मूला में L है वो क्या है हमारा लोअर लिमिट। ओके, तो लोअर लिमिट हमारा 35। फिर हमारा CF निकालना होता था, फिर F निकालना होता था। F हम क्या देखेंगे, इसी में ही F को देखेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा F क्या है 33। और CF क्या देखना था बच्चों, CF इसी में 78 है और 78 के जो जस्ट ऊपर वाला है। ओके, इसको आप कंफ्यूज मत कीजिए। ओके, तो यहाँ पे CF क्या आया 45। CF इज 45। ओके, अब सब वैल्यू आ गया है हमारा। अब हमारा H रहता है। ओके, H हमारा क्या करेंगे, इसी के क्लास के डिफरेंस को देखेंगे। तो 40 माइनस 35 विच इज 5। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है। ओके, तो इस 2 को नहीं लेना है, जो मेजॉरिटी में है उसी को ही लेना है। ओके, अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे। अब हम बच्चों इस वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे। ओके, मीडियन का फॉर्मूला ये रहा हमारा। L क्या आया था, L हमारा आया था 35। n/2 हमारा क्या आया था 50। ओके, CF कितना आया था 45 डिवाइडेड बाय F कितना था हमारा F 33। ओके, 33 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएंगे 35 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 5। ओके, अब हमारा क्या आया 35 प्लस 5 5 25 और 33। ओके, तो यहाँ पे आया 35 प्लस इन दोनों को डिवाइड करने पर कितना आएंगे 0.76। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आया हमारा 35.76 विच इज योर मीडियन एज। ओके, मीडियन एज। तो ये जो क्वेश्चन था जो मैंने कल किया था मीडियन, उसी का सेम स्टेप है। ओके, जस्ट हमें क्या करना है, इस इंटरवल को हमें चेंज करके पहले के जो बिलो दिया था उसको चेंज करके हमें इस इंटरवल में लाना है। बाकी हमारा सेम क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो अभी तक हमने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड। अब इन तीनों के एक रिलेशन होते हैं। ओके बच्चों, तो इस रिलेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, तो रिलेशन क्या होता है बच्चों, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 ऑफ मीन। ओके, ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर क्वेश्चन में ओके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर मीन, मीडियन या कोई सा भी 2 दिया होगा तो तीसरा आप लोग ये वाले फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हो। ओके,
अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो जो हमने मीडियन पढ़ा था उसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालना है वो देखा था। अब हम क्या करेंगे, उसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे कि आपने क्लास 9th में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम दिखाए थे ग्राफ पेपर पे, और उसी तरह से हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ पे दिखाएंगे। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों, तो इसमें बच्चों 2 टाइप्स के कर्व होते हैं। ओके, एक हमारा होता है लेस देन टाइप कर्व। ओके, और सेकेंड में होता है हमारा मोर देन टाइप कर्व। ओके, तो ये जो कर्व बनेंगे बच्चों, ये कर्व को ओजीव कर्व भी बोलते हैं। ओके, और ये कर्व रिलेशन बिटवीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर लिमिट या लोअर लिमिट के बीच में जो रिलेशन दिखाते हैं वो हमारा क्या होता है, ओजीव कर्व। और इसमें पहले हम देखेंगे लेस देन टाइप कर्व। उसके लिए मैंने एक्सरसाइज 14.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा है। ओके, एक्सरसाइज 14.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स। ओके, तो यहाँ पे डेली इनकम दिया हुआ है कितने सारे वर्कर्स का, 50 वर्कर्स का। ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ 12 वर्कर्स है जिसके डेली वेजेस 100 to 120 के बीच में लाई करते हैं। ओके, और ऐसे 14 है जिसका 120 to 140 होता है। ओके, तो फर्स्ट में क्या है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप कर्व। ओके, तो लेस देन टाइप कर्व में हमें कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इज ओजीव। ओके, उस पहले हमें क्या करना है, लेस देन टाइप में चेंज करना है, फिर उसके बाद ओजीव कर्व दिखाना है। ओके, तो उसके लिए पहले हम क्या करते थे, पहले हम क्लास इंटरवल को ही लिख लेते हैं। ओके, क्लास इंटरवल क्या दिया है, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, देन 180 to 200। ओके, ये हमारा क्लास इंटरवल दिया है। और साथ में हमें क्या दिया है, 12, 14, 8, 6, 10। ओके, तो ये सबको ऐड करने पर 50 आएंगे। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, 14, 8, 6 एंड 10। ओके, तो मीडियन में हम क्या करते थे, हम निकालते थे CF को, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। ओके, फर्स्ट को हम वैसे ही लिखेंगे, सेकेंड में हम 12 और 14 को ऐड करके लिखेंगे, तो कितना आएंगे, 26। फिर 26 को ऐड करेंगे तो कितना आएंगे, 34। 34 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो 40 आएंगे, और इसके बाद 40 को 10 के साथ ऐड करेंगे तो 50। ओके, तो ये लास्ट में हमारा 50 आया है, और हमारा वर्कर्स फ्रीक्वेंसी भी 50 है। तो हमने ये कैलकुलेशन सही किया है। ओके, अब हम बच्चों आते हैं लेस देन टाइप कर्व। ओके, पहले हम कर रहे हैं लेस देन टाइप कर्व। लेस देन के लिए क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल दिया है ना बच्चों, तो उसमें से हमें लेस देन के लिए नंबर ढूंढने होंगे। अगर लेस देन 100 करेंगे तो 100 के नीचे तो यहाँ इंटरवल में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेस देन 120। ओके, 120, और यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन 140। ओके, सेम उसी तरीके से 160, 180 एंड देन 200। ओके, 200। ओके, तो हमने देखा कि लेस देन के टेबल में क्या है, ये जो अपर लिमिट के सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक तो हमारा x होना चाहिए और दूसरा y होना चाहिए। ओके, तो ये जो लेस देन वाला कर्व है वो हमारा क्या बनेंगे बच्चों, ये हमारा बनेंगे x एक्सिस के नंबर्स, डेटास। ओके, और CF हमारा क्या बनेंगे, y एक्सिस के डेटास। ओके, अब हम इनका पहले तो हम क्या क्या प्लॉट करेंगे वो लिख लेते हैं यहाँ पे अलग से।
एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं 120, उसी के क्रॉसपॉन्डिंग y क्या है 12, ओके। सेम 140 का कितना है 26, ओके। फिर 160 का 34, फिर 180 का कितना है 40, एंड देन 200 का कितना है बच्चों 50, ओके। तो ये सारे एक्स वाई हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, ओके। तो हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ये मैं चार्ट को हटा देती हूँ। अब बच्चों ग्राफ पे मैंने पहले से ही प्लॉट करके रखा हुआ है। एक्स एक्सिस मैंने एक्स पे प्लॉट किया है और वाई के जो नंबर्स आए हैं उनको देखते हुए मैंने 10-10 के डिफरेंस पे मैंने वाई पे प्लॉट किया है, ओके। तो फर्स्ट हम देखेंगे 120 और 12। तो x क्या है 120, तो यहाँ से 120 जाएंगे, और y क्या है 12, तो यहाँ से 12 जाएंगे y की तरफ, ओके। तो यहाँ पे हम जहाँ पे इंटरसेक्शन होंगे वो हमारा पॉइंट होगा 120, 12, ओके। उसी तरीके से हम जाएंगे 140 और 26 को प्लॉट करेंगे, ओके। 140 और 26, तो यहाँ इस साइड आ जाएंगे, ओके। फिर उसके बाद थर्ड वाला क्या है 160 और 34, 160 और 34। जब आप लोग कॉपी में करेंगे तो ये अच्छी तरह से करना, ओके। फिर 180, 140, 180 और 40, ओके। तो यहाँ पे 180 और 140 ऐसे प्लॉट करेंगे हम लोग, ओके। फिर 200 के साथ 50, ओके, ओके। तो यहाँ पे आ गया 200 और 50। साथ में कोऑर्डिनेट्स का नाम भी लिखना है, ओके। तो यहाँ पे क्या है 180 और 40, ओके। अब हम फ्री हैंड से इसको ड्रॉ करेंगे, ओके। तो ये ऐसे आ रहा है, ओके। तो ये कर्व कैसे आ रहा है, ये कर्व ऐसे आ रहा है, पहले कम फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ओके। तो ये हमारा क्या है लेस देन कर्व, ओके। जो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ते समय हमारा ये कर्व भी बढ़ रहा है, तो लेस देन कर्व में कर्व हमारा बढ़ रहा है, ओके। तो ये हो गया बच्चों लेस देन कर्व। अब इसी कर्व में अगर मीडियन को ढूंढना है तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मीडियन के क्वेश्चन में करते थे n/2 को निकालते थे, ओके। n/2 हमारा n क्या है, यहाँ पे हमारा n है 50, ओके। तो 50/2, तो आंसर क्या आया 25। उस केस में हम CF के टेबल में जस्ट इससे बड़ा वाला देखते थे, इसमें क्या करेंगे ग्राफ में देखना है ना बच्चों, तो इसके जस्ट बड़ा वाला नहीं देखेंगे, वो एग्जैक्ट नंबर ही देखेंगे, ओके। तो एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे 25 होगा, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे ये वाला लाइन कर्व के साथ इंटरसेक्शन करेंगे उसी के हम एक्स कोऑर्डिनेट को देखेंगे, ओके। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे आएंगे, ओके। तो समवट कितना आएंगे 138, ओके। 138 जो कि हमारा क्या होगा मीडियन होगा, ओके बच्चों। तो मैंने यहाँ पे लेस देन कर्व कैसे आया है और उससे मीडियन कैसे निकालते हैं वो देखा है। अब हम करेंगे बच्चों मोर देन वाला। हमने पहले क्वेश्चन में लेस देन किया था, अब हम देखेंगे उसी क्वेश्चन में मोर देन का कैसे करेंगे, ओके। तो मोर देन के लिए मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल और एफ तो सेम ही रखा है, ओके। अब हमारा मोर देन में बच्चों क्या है, CF का क्या होगा, पहले हम लिखते थे 12 को, यहाँ 12 ही लिखते थे, ओके। बट हम यहाँ पे CF में 12 पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम हाईएस्ट वैल्यू लिखेंगे, ओके, जो कि हमारा क्या है 50 है, ओके। सम जो करेंगे वही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 50 - 12, 50 - 12 कितना होता है 38, ओके। फिर 38 - 14 करेंगे तो कितना आएंगे 24, फिर 24 - 8 करेंगे तो 16, फिर 16 - 6 इज 10। और अब हम बच्चों देखते हैं कि लास्ट वाला सेम है, ओके। पहले क्या होता था फर्स्ट वाला सेम है, ओके। या तो आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को या नीचे से ऊपर ऐड करते जाइए, या फिर ऐसे करना है तो सब्ट्रैक्ट करते जाइए। फिर मोर देन में अब हम मोर देन, ओके, नंबर से ज्यादा, तो हम मोर देन क्या होंगे यहाँ पे 100 होंगे, यहाँ पे क्या होगा 120, फिर 140, फिर 160 एंड देन 180, ओके।
बाकी सारे सेम है बच्चों। लेस देन का हमने मोर देन करना है और CF हमारा डिफरेंट होगा, मोर देन डिफरेंट होगा, बाकी स्टेप्स सेम है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, XY पे क्या आएंगे, 100 का होगा 50, 120 का क्या होगा 38, फिर होगा 140 का क्या होगा 24, देन 160 का 16, फिर 180 का होगा 10। अब ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब इसको प्लॉट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 100 का 50, ओके, और ये वाला हम एक्स एक्सिस पे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, 120, 140, 160, देन 180, और ऊपर वाले का 10, 20, 30, 40, 50, ओके। फिर हम प्लॉट करेंगे 100 का 50, ओके, फिर 120 का 38, 120 का 38 यहाँ कुछ आएंगे बच्चों, फिर 140 का 24 को प्लॉट करेंगे, 160 पे 16 को 16 यहाँ पे आएंगे बच्चों, ओके, और 180 पे 10 को प्लॉट करेंगे। अब फ्री हैंड से जब ऐसे मिलाएंगे तो कर्व हमारे क्या आए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा मोर देन कर्व। इसी कर्व में मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए हमने 25 को देखा था, ओके। तो 25 को यहाँ पे इंटरसेक्ट कराएंगे और नीचे वाले x तक ले जाएंगे, ओके। तो आप लोग अच्छी तरह से करोगे तो यहाँ ऑलमोस्ट 138 का आएंगे, जो कि हमारा मीडियन है, ओके बच्चों, ओके। तो बच्चों लेस देन और मोर देन दोनों को साथ में अगर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस तरह का आएंगे, ओके। ये मोर देन का कर्व हुआ और हमारा लेस देन का कर्व ऐसे आया था, ओके। तो इस केस में मीडियन को देखने के लिए ये जो इंटरसेक्शन होता है उसको हमें एक्सटेंड करना होता है एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जितना भी वैल्यू होंगे वो हमारा क्या होगा बच्चों, मीडियन। इसी के साथ स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर खत्म होता है बच्चों। तो घर पे जाके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होंगे और फॉर्मूला भी आराम से याद हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर खत्म होता है। जुलाई।